कभी सोचा है कि भारत की लगभग आधी आबादी की रोजी रोटी किस पर निर्भर करती है? आज हम भारतीय कृषि की उसी दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसा सेक्टर जो एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। ये नंबर देखिए, 46.1%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की आबादी का वो हिस्सा है जिसे हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर संभालता है। सच कहें तो ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। ये हमें बताता है कि ये सेक्टर कितना बड़ा और कितना जरूरी है। और यही है हमारी आज की पड़ताल का सार। एक तरफ है इसका लचीलापन यानी रिजिलियंस, और दूसरी तरफ है खुद को नए सिरे से गढ़ने की कहानी यानी री इन्वेंशन। ये तो शब्द भारतीय कृषि की पूरी कहानी बयां करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी लचीलेपन की। हम इस सेक्टर की उस हैरान करने वाली और स्थिर ताकत से शुरुआत करेंगे जिसके बारे में अक्सर ज्यादा बात नहीं होती। जरा सोचिए, इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत ही मजबूत ग्रोथ दिखाई है। 2017 से 2023 तक हर साल औसतन 5% की बढ़त। ये बताता है कि तमाम आर्थिक और मौसमी दबावों के बीच भी ये सेक्टर कितनी मजबूती से खड़ा रहा है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। भारत में अनाज और दालों का कुल उत्पादन तो बहुत ज्यादा है, पर अगर हम प्रति हेक्टेयर उपज यानी यील्ड की बात करें तो वो दुनिया के औसत से कम है। और जानते हैं ये क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ पोटेंशियल तो बहुत है जिसे हम अभी तक पूरी तरह अनलॉक नहीं कर पाए हैं। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े चैलेंज पर। वो है जलवायु और पानी, जिनका बदलता मिजाज इस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। सोचकर देखिए, भारत की 2/3 से ज्यादा खेती की जमीन पर सूखे का सीधा खतरा मंडरा रहा है। ये आंकड़ा हमें साफ साफ दिखाता है कि पानी की कमी की समस्या कितनी बड़ी और गंभीर है। और मॉनसून का मिजाज भी लगातार बदल रहा है। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी अचानक इतनी बारिश कि सब बर्बाद हो जाए। ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, ये खेती के पूरे साइकिल को बिगाड़ देती है और किसानों के लिए बहुत बड़ी अनिश्चितता पैदा करती है। और ये मुश्किल भी हर जगह एक जैसी नहीं है। एक तरफ पंजाब है जहां लगभग 98% खेतों तक सिंचाई की सुविधा है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड जहां ये 20% से भी कम है। पानी तक पहुंच का ये फर्क कुछ इलाकों को और भी ज्यादा वल्नरेबल बना देता है। तो सवाल ये है कि इस बदलते मौसम की सबसे ज्यादा मार झेलता कौन है? ये आंकड़ा पूरी कहानी बताता है, 85%। ये भारत के उन किसानों का प्रतिशत है जो छोटे या सीमांत हैं। यही लोग, जो हमारी कृषि की नींव हैं, जलवायु के झटकों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन चैलेंजेस की बात बहुत हुई। चलिए अब देखते हैं कि सॉल्यूशंस क्या हैं। वो कौन सी नई रणनीतियां हैं जो कृषि की इस पूरी कहानी को बदल रही हैं। तो किसानों की मदद के लिए एक चौतरफा रणनीति पर काम हो रहा है, जो खेत से लेकर बाजार तक हर कदम पर उनका साथ दे। इसमें 4 मुख्य चीजें हैं: बेहतर बीज, पानी का सही इस्तेमाल, लोन तक आसान पहुंच और आधुनिक बाजार। इनोवेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है बीज। 2014 से अब तक 2100 से ज्यादा ऐसी नई बीज किस्में लाई गई हैं जो बदलते मौसम की मार, जैसे ज्यादा गर्मी और पानी की कमी, को बेहतर ढंग से झेल सकती हैं। और पानी का सही इस्तेमाल, ये आंकड़ा देखिए, ये बहुत जरूरी है। ड्रिप सिस्टम जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों से पारंपरिक सिंचाई के मुकाबले 55% तक पानी बचाया जा सकता है। मतलब पानी भी बचता है, किसानों का खर्च भी कम होता है और पैदावार भी बढ़ती है। इसमें टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा रोल निभा रही है। किसान ऋण पोर्टल जैसे डिजिटल टूल्स की वजह से लोन लेना बहुत आसान हो गया है, और इनके जरिए अब तक करीब 6 करोड़ किसानों के लिए 1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा के लोन प्रोसेस हो चुके हैं। अच्छा, अब कहानी को एक और कदम आगे ले चलते हैं। सिर्फ गेहूं चावल की बात नहीं करेंगे, अब उन हाई ग्रोथ सेक्टर्स को देखते हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर का चेहरा बदल रहे हैं। ये डेटा वाकई बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि असली ग्रोथ कहाँ हो रही है। मछली पालन यानी फिशरीज और पशुधन यानी लाइव स्टॉक जैसे सेक्टर्स में कमाल की सालाना ग्रोथ देखी गई है। ये साफ संकेत है कि खेती का भविष्य सिर्फ पारंपरिक फसलों तक ही सीमित नहीं है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन नए सनराइज इंडस्ट्रीज जैसे कि फूलों की खेती को कौन चला रहा है? हमारे छोटे और सीमांत किसान। 90% से ज्यादा हिस्सेदारी इन्हीं की है।
ये एक बहुत ही मुनाफे वाला एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है। इन आंकड़ों को एक असली कहानी से समझते हैं। नासिक की अंगूर क्रांति। कैसे एक्सपोर्ट पर फोकस करने वाली खेती और नई टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ एक पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को बदल दिया, बल्कि गांव के नौजवानों को वापस खेती की तरफ खींच लिया। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भविष्य क्या है। इस सेक्टर की पूरी क्षमता को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है? यही है वो बड़ा सवाल। भारत अपनी पूरी एग्रीकल्चरल पोटेंशियल को हकीकत में कैसे बदले? इसका जवाब छिपा है कुछ बड़े नीतिगत बदलावों में। ऐसे बदलाव जो किसानों को ताकत देंगे और खेती को ज्यादा टिकाऊ बनाएंगे। जैसे किसानों को मार्केट के हिसाब से फैसले लेने दें, उन्हें दाम के उतार चढ़ाव से बचाने के तरीके बनाए जाएं, जो फसलें बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करती हैं उनसे धीरे धीरे दूर हटने के लिए बढ़ावा दिया जाए, और जमीन की सेहत बचाने के लिए खाद का सही इस्तेमाल हो। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और एक बहुत ही एक्साइटिंग सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या भारत अपनी चुनौतियों से पार पाकर दुनिया की अगली रोटी की टोकरी बन सकता है, दुनिया का पेट भरने वाला देश? इस सवाल का जवाब आने वाला कल देगा।